नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम क्या है? नंबर का हिंदी होता है संख्या और सिस्टम का हिंदी होता है पद्धति या प्रणाली। ठीक, अब हम जानते हैं नंबर सिस्टम कहते हैं किसे। यहाँ से उत्तर लिखेंगे, संख्या को एक व्यवस्थित क्रम में सजाने के लिए हमें एक सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम में टोटल 10 अंक हैं। टोटल 10 डिजिट्स हैं जो इस प्रकार हैं: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से नंबर सिस्टम में कितने डिजिट हुए? 10 हुए। अब हम जैसे में मान लिया कि हमें एक मोबाइल नंबर लिखना है, जो हम इस प्रकार से लिखेंगे: 62 0 25 69 8 75, जो कि एक क्या है? एक सिस्टम में लिखा हुआ। इस संख्या को हम 62 0 25 69 8 75 इस प्रकार से तो नहीं लिखेंगे, जो कि यह एक सिस्टम में नहीं है। और एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नंबर को अच्छी तरह से सजाने के लिए, नंबर को एक व्यवस्थित क्रम से सजाने के लिए हमें क्या होती है? एक सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि हम अगर पढ़ाई भी सही से करते हैं तो हमें एक सिस्टम में ही रहकर ही करना पड़ता है। हम विद्यालय भी जाते हैं तो एक सिस्टम से ही जाते हैं। वहाँ जा कर के हमें एक सिस्टम से ही काम को करना पड़ता है। यहाँ तक हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर भी एक सिस्टम से ही कार्य करता है। अच्छी तरह से है ना, एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे तो एक सिस्टम से ही तैयारी करेंगे। इस तरह से हम देखते हैं
कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता है। चलिए तो अब आगे हम जानते हैं नंबर क्या है। अब हम जानते हैं नंबर क्या है। नंबर क्या है? उत्तर नंबर का परिभाषित करेंगे 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को नंबर यानी संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे में लेते हैं, जैसे में 10, 12, 125 जितना इच्छा आप ले सकते हैं। इसमें देखते हैं कि कितने अंक हैं, 1 का 1 2 अंक। जब 2 अंक मिल गया तो क्या बन गया, संख्या बन गया। चलिए तो संख्या जानने के, अब इसमें तो है जो ये अंक आया है तो हमें अंक को भी जानना होगा। चलिए अब जान लेते हैं अंक क्या है। अंक क्या है यानी डिजिट क्या है। उत्तर नंबर सिस्टम में 10 सिंबल का प्रयोग हुआ है। इस सिंबल को ही अंक कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही हमारा 10 सिंबल है नंबर सिस्टम का। और इस सिंबल को ही क्या बोलते हैं, अंक कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न उठता है, क्या 0 कॉमा 1 कॉमा 2 आदि है ना, इस तो भी हमारा क्या है, अंक है। तो क्या इसे हम संख्या कह सकते हैं? यस, संख्या इसे हम बोल सकते हैं। चूँकि संख्या के बारे में हमने बताया कि संख्या होने के लिए कम से कम 2 अंकों का होना जरूरी है। यह 0 है मेरा क्या, एक डिजिट है, आया है एक नंबर भी है। आगे हम अगर 0 लिख देते हैं तो बन जाता है 0 0, जो कि इसमें कितने डिजिट हुए हैं, 2। जब 2 डिजिट हो गए, 2 अंक हो गए तो यह संख्या बन गया। हमने 1 लिया, 1 के आगे हमने क्या लगाया, 0 लगाया, अभी तो बन गया 2 अंक। जब 2 अंक बन गया तो यह संख्या हो गया। और 0 लगाने से इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा। इस तरह से 1 जो है अंक भी है और संख्या भी है। नंबर सिस्टम का हिंदी हम जानते हैं क्या होता है, नंबर सिस्टम।
नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। इसे एक और नाम दिया गया हिंदू अरबी, है ना। इस संख्या को हम हिंदू अरबी के नाम से जानते हैं। क्यों? चूँकि इस संख्या में, ये जो हमारा संख्या है 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा जो संख्या है, अंक है, सिंबल है, इसमें भारतीय अंक और अरबी अंक दोनों मिक्स है। इसीलिए इसे एक और नाम दिया गया है हिंदू अरबी संख्या। इसे एक नाम और दिया गया है, नंबर सिस्टम को दार्शनिक संख्या भी कहते हैं। इसे दार्शनिक संख्या भी कहते हैं। नंबर सिस्टम को दार्शनिक संख्या कहते हैं क्योंकि इसमें 10 अंक का प्रयोग किया गया है ना। 10 अंक आते हैं, जो कि हमने पहले बताया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए नेचुरल नंबर्स का हिंदी होता है प्राकृत संख्या। चलिए इसका हम सबसे पहले परिभाषा लेते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं, यानी सूचित करते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 6 डॉट ये चल जाएगा, अनंत तक जाएगा, है ना। चलिए इसमें चलते हैं, मेन पॉइंट के बारे में चलते हैं, चूँकि है ना इससे जो खास प्रश्न उठेगा। नेचुरल नंबर्स मेन
नेचुरल नंबर्स मेन पॉइंट्स जानेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, पहला पॉइंट, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। दूसरा पॉइंट, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, पता नहीं, यानी अनंत होते हैं। इसको इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे, है ना। सबसे बड़ी की बात होगा तो क्या बोल करेंगे, इन्फिनिटी। चौथा पॉइंट, यह हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। नेचुरल नंबर जो है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यह हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे में 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये सब क्या है, पॉजिटिव है। चलिए अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट, यह हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यह निगेटिव नहीं होता है ना, यह निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता। जैसे -1, -2, -5 कुछ भी लिखे हैं ना, यह जो है माइनस में नहीं होता है। अगला पॉइंट नंबर 6, यह जो है दशमलव में भी नहीं होता है ना, यह डेसिमल में भी नहीं होता है। डेसिमल यानी 0.1 आप इस तरह से नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। 5.2 भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह क्या है, दशमलव में है। 7वां पॉइंट, यह जो है पूर्ण अंक होता है, यह पूर्ण अंक होता है। चलिए मिटा 0 को छोड़कर, है ना। हमने बताया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, पूर्ण अंक होता है। तो 0 भी क्या है, एक पूर्ण अंक है। 0 भी क्या है, एक पूर्ण अंक है। लेकिन 0 को छोड़कर सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण अंक होती है। अब जो है हम जानेंगे होल नंबर क्या है। होल नंबर क्या है, होल नंबर्स क्या है, होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है, चलिए उत्तर जानते हैं। प्राकृत संख्या के पहले प्राकृत संख्या के पहले 0 लगाने से पूर्ण संख्या बन जाती है।
बन जाती है, इसे इसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, यानी सूचित करते हैं। जैसे मैं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से डॉट डॉट चला जाएगा। WHOLE होल नंबर्स का मेन पॉइंट्स। पहला नंबर सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। सबसे छोटी। सबसे बड़ी, दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनिटी है ना, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, है ना। अब जो है यहाँ से प्रश्न उठेगा, तीसरा पॉइंट, क्या 5 एक पूर्ण संख्या है? चलिए उत्तर इसका जानेंगे कि 5 एक पूर्ण संख्या है। चूँकि हम 5 के आगे अगर 0 लगा देते हैं तो ये हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है, और 0 लगाने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए 5 एक क्या है? पूर्ण संख्या है। चौथा पॉइंट, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? यस। जैसे हमने 5 लिखा, चाहे कुछ भी लिखते हैं, 5 हमने लिखा, ये क्या है? एक प्राकृत संख्या भी है। आगे हमने 0 लगाया, क्या बन गया? पूर्ण। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण बन जाती है। लेकिन पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अंत में आप सभी से प्रार्थना है कि लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।